लोग प्लाटों को लेकर महात्मा गांधी योजना के जरिए मिले थे। मेरे समाज के लोगों को जो प्लाट मिले थे उनके ऊपर इतना बड़ा आप देखिए 1994 में इन लोगों को प्लाट अलॉट हुए थे। इनको सेल डीड की कॉपी दी गई थी और सेल डीड में बाकायदा लिखा हुआ था कि इनको कब्जा भी दिया जा रहा है। उन प्लॉटों पर कब्जे उस समय भी जो तथाकथित अपने आप को उच्च जाति के लोग बोलते हैं उन लोगों ने उन्हीं के कब्जे थे और आज भी उन्हीं के कब्जे हैं। एक महिला आजाबाद महिला हमारी चाची जी गर्मिला जी हमारे बीच में पहुंची है, हम उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। कोई ना कोई बहाना बनाकर प्रशासन कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जो अवैध कब्जाधारी हैं उनका मदद करने का काम कर रहा है। और जो गरीब लोग हैं वो 80% लोग शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से ताल्लुकात रखते हैं। जो लोग इस चीज़ से पीड़ित हैं कि उनको प्लॉट अलॉट हुए हैं, उनके पास रजिस्ट्री है लेकिन उनके पास कब्जा नहीं है, गुंडों ने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है, हम लोग आपके माध्यम से और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी उन लोगों को आह्वान करते हैं, उन लोगों को मदद का ऑफ़र कर रहे हैं कि हरियाणा में जितने भी 100 गज के प्लाट हैं हम अवैध कब्जाधारियों के चंगुल से उनको रिलीज करा के जो एक्चुअल जो उनके मालिक हैं उनको दिलाने का काम है। और आप रजत कलसन को ऐसी शख्सियत जानते सभी कि वो लंबे टाइम से मजदूरों के लिए दलितों के लिए बात करते रहते हैं, आवाज़ उठाते रहते हैं। और यहाँ भाटला गाँव का जो मसला है, इससे पहले जब सामाजिक बहिष्कार हुआ तो उसमें भी इन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है। हमने बार बार इनको दिखाया इस मुद्दे पर ये लड़ाई लड़ते हैं। और अभी आज हमारे साथ है ये, हम इनसे जानना चाहेंगे। बात भाटला गांव की नहीं है, बात पूरे हरियाणा की है कि जो 100 गज के प्लाट सरकार ने दिए थे 1994 में, उसके बाद 2008 में भी प्लाट दिए गए लेकिन बहुत लोगों के पास कब्जा नहीं मिला और उन पे आज भी दबंग लोगों का कब्जा, जो अपने आप में दबंग कहते हैं और वो उच्च जातीय लोग हैं, वो धमका भी देते हैं। तो भाटला की चिंगारी क्या पूरे हरियाणा में जा पाएगी? क्योंकि पूरे हरियाणा में ही प्लाटों की समस्याएं हैं, लोगों को प्लाट दे दिए, रजिस्ट्री भी बन गई लेकिन कब्जा नहीं मिला। तो इन्हीं से हम जानना चाहेंगे कि भाटला की चिंगारी कहाँ तक जा पाएगी। नमस्कार सर। नमस्ते भाई साहब। कहाँ तक आप सोचते हो और क्या अपील आप करना चाहोगे ताकि जिनको प्लाट मिले, खासकर 100 गज की रजिस्ट्री के प्लाट मिले, या पंचायती भूमि में 33% जो हिस्सा है ऐसी समुदाय का वो उसको मिले ईमानदारी से, तो उस पर आप क्या कहोगे? भाटला गांव के लोगों ने आज जो इनिशिएटिव लिया है कि इनको 1994 में 100 गज के प्लाट अलॉट हुए थे महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत। आप देखिए 1994 में इन लोगों को प्लाट अलॉट हुए थे, इनको सेल डीड की कॉपी दी गई थी और सेल डीड में बाकायदा लिखा हुआ था कि इनको कब्जा भी दिया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहला धोखा तो प्रशासन ने इन लोगों के साथ उस समय किया 1994 में जब इनको सेल डीड की कॉपी दी गई और उस सेल डीड में इनको कब्जा देना शो हुआ, जबकि उन प्लॉटों पर कब्जे उस समय भी जो तथाकथित अपने आप को उच्च जाति के लोग बोलते हैं उन लोगों ने उन्हीं के कब्जे थे और आज भी उन्हीं के कब्जे हैं। तो ये अरसा दराज से ये जो लाभार्थी हैं जिनको प्लॉट अलॉट हुए थे, काफ़ी समय से ये कोशिश कर रहे हैं। ये एसपी के पास गए हैं, डीसी के पास गए हैं, बीडीपीओ के पास गए हैं, ये एसडीएम के पास गए हैं, सीएम विंडो में भी गए हैं, ये सीएम विंडो में भी गए हैं, लेकिन कोई ना कोई बहाना बनाकर प्रशासन कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जो अवैध कब्जाधारी हैं उनका मदद करने का काम कर रहा है। और ये केवल एक भाटला गांव का मसला नहीं है, ये पूरे हरियाणा में इस तरह की आप लोगों ने जगह जगह सुना होगा कि हर गांव में महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत गरीबों को प्लॉट अलॉट किए गए थे। और जो गरीब लोग हैं वो 80% लोग शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से ताल्लुकात रखते हैं। तो इन लोगों को प्लॉट दिए गए थे। हर गांव में ये हालात है कि इनको 100 गज के प्लॉट दिए गए थे, कब्जा आज भी इन लोगों को नहीं मिला है। कहीं पर इनके कूड़ा घर में प्लॉट निशानदेही में पाए जाते हैं, कहीं पर जोड़ में प्लाट पाए जाते हैं। जोड़ में प्लाट काट दिए, रुआन जोड़ पे भी। जैसे मैं मेरे गांव की बात करूं, जमावड़ी में प्लाट कटे, कुछ लोगों को तो मिल गया कब्जा, लेकिन कुछ लोगों को जो मिले वहाँ पानी की डिग्गी बना दी। जी, वहाँ पर पानी की डिग्गी बना दी जाती है, वहाँ पर पंचायत का सार्वजनिक कोई भवन बना दिया जाता है। यानी उनको इस बात की कतई भी चिंता या दुख नहीं है कि गरीबों के प्लाट हैं, इन
प्लाटों का एक्चुअल पोजीशन गरीबों को ही जाना चाहिए। वो बेघर हैं, वो कम से कम अपने मकान बना के तो वहाँ पे रह सकते हैं। तो हर गांव की कमोबेश यही हालात है। तो आज हमने एक शुरुआत की है। ये भाटला के जो लोग हैं, इन लोगों ने सबसे पहले एक चिट्ठी जो है एसडीएम को लिखी थी कि हमारे प्लॉट जो हैं वो प्लॉट हमारे प्लॉटों की पैमाइश कराकर उनकी डिमार्केशन कराई जाए और उनका पोजीशन हम लोगों को दिया जाए अवैध कब्जादारी से पोजीशन हटा के। लेकिन यहाँ के चाहे एसडीएम की बात करें या बीडीपीओ की बात करें, चाहे सीएम विंडो में जो अधिकारी बैठे हैं उनकी बात करें, जानबूझकर डिले किया जा रहा है, जानबूझकर डिले किया जा रहा है ताकि इन लोगों को इनका हक ना मिल सके। तो 3 बार पैमाइश की तारीख रखी जा चुकी है। पहली बार पैमाइश की तारीख रखी गई थी, तब जो पैमाइश करने के लिए अधिकारी गए थे, कानून को गए थे, पटवारी गए थे, उनके साथ 3-4 कर्मचारी और गए थे। वहाँ पर सरेआम उनके साथ मारपीट की गई, धमकियाँ दी गई और वो अनुसूचित जाति के अधिकारी थे, उनको जाति सूचक गालियाँ भी बकी गई। लेकिन उन कर्मचारी अधिकारियों को पता है कि हमारी पार नहीं पड़ने वाली इनसे, इसलिए उन्होंने अपनी शिकायत देना भी गवारा नहीं समझा। हम लोगों ने शिकायत दी, हम आई विटनेस थे, हम लोगों ने शिकायत दी कि इन अधिकारियों के साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं, लेकिन उस पर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद कानूनगो ने एक बाकायदा लेटर लिख के अपने अधिकारियों को कि हम इस तरह बेयर हैंड्स हम यहाँ पे पैमाइश करने नहीं जा सकते, हम लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए पैमाइश करने के लिए। पुलिस प्रोटेक्शन के लिए वो अधिकारी अपने लेवल पे लिखते हैं, थ्रू प्रॉपर चैनल लिखते हैं। एसपी थाना इंचार्ज को लिखती है कि इनको फोर्स दी जाए, लेकिन जहाँ भी फोर्स होती है वहाँ पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात करना ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ के जो सिविल अधिकारी हैं, यहाँ का जो टॉप सिविल अधिकारी है एसडीएम हासी, वो जानबूझकर डिले करता है ताकि ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट ना हो सके। यहाँ पे जानबूझकर लेटर डिप्टी कमिश्नर को नहीं लिखता है। कल 6 तारीख को, परसों 6 तारीख को जब इन्होंने अल्टीमेटम दिया कि भाई हम लोग तो यहाँ पे धरना देंगे, तब उसने आनंद फानन में लेटर लिखा डिप्टी कमिश्नर को, लेकिन आज तक भी वो भी बहुत एक लंबी प्रोसेस है। डिप्टी कमिश्नर के जाएगा, कम से कम 2-3 महीने और निकल जाएंगे, फिर एक नया पेच आ जाएगा। तो हम लोग जो हांसी में ये एक कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया है, 100 गज के प्लाट जिन लोगों को मिले, इनको कब्जा नहीं मिला, आज वो धरने पर बैठे हैं। हम लोग इसको मीडिया के माध्यम से, मीडिया हमारी नहीं सुनेगा तो हम अपने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि सोशल मीडिया जो है ग्लोबल मीडिया है। ये पेपर की जुरिडिक्शन तो केवल शहरों तक है और कुछ डिस्ट्रिक्ट तक है, लेकिन हमारे मीडिया पूरी दुनिया में सुना जाता है। हम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश देंगे और जो लोग इस चीज़ से पीड़ित हैं कि उनको प्लॉट अलॉट हुए हैं, उनके पास रजिस्ट्री है लेकिन उनके पास कब्जा नहीं है, गुंडों ने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है, हम लोग आपके माध्यम से और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी उन लोगों को आह्वान करते हैं, उन लोगों को मदद का ऑफ़र कर रहे हैं कि आप हमारे पास आइए। हम लोग यहाँ पर इस आंदोलन को एक प्रदेश स्तरीय आंदोलन बनाएंगे और ये एक ऐतिहासिक आंदोलन हम बनाने जा रहे हैं कि हरियाणा में जितने भी 100 गज के प्लाट हैं, हम अवैध कब्जादारियों के चंगुल से उनको रिलीज करा के जो एक्चुअल जो उनके मालिक हैं उनको दिलाने का काम करेंगे। मेरा एक सवाल और है, क्योंकि आप कानूनविद भी हो, आप सारे मुद्दे जानते हो। मेरा एक सवाल ये है कि मान लो कहीं प्लॉटिंग हुई, रजिस्ट्री भी मिल गई होगी, लेकिन वहाँ पानी की डग्गी बना दी या वहाँ तालाब है या कोई सार्वजनिक भवन बना दिया, तो वो लोग क्या करें? उनके पास कानूनी क्या पक्ष है उनका? उसके लिए कानूनी पक्ष सर ये है कि नंबर 1 बात कि जहाँ पर हम लोगों के प्लाट हैं वहाँ पर अगर डिग्गी बना दी है या फिर जोड़ बना दिया गया है या पंचायत का कोई और बिल्डिंग बना दी गई है, ये जानते हुए कि यहाँ पर गरीबों के प्लाट है, इसके बावजूद अगर वहाँ पर वो बिल्डिंग बनाई गई है, डेलिब्रेट तरीके से बिल्डिंग बनाई गई है, तो हम लोग इस धरने के माध्यम से हम चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे, गवर्नर से मिलेंगे, सबसे हम अपने मेमोरेंडम देंगे और अब सबसे पहले उन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ, पंचायत के सरपंचों के खिलाफ, ग्राम सचिवों के खिलाफ FIR रजिस्टर करने की मांग करेंगे कि इस तरह के अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। सेकेंडली हम लोग कहेंगे कि या तो इन बिल्डिंग्स को डेमोलिश किया जाए और हमको कब्जा दिया जाए, नहीं अगर कोई इस तरह की अड़चन, टेक्निकल अड़चन पैदा होती है तो हम लोगों को दूसरी जगह एलोकेट की जाए हम लोगों को जी। हम और इसमें अगर प्रशासन चाहे, पंचायत चाहे, रेजुलेशन पास करके ये काम बड़ा आसानी से हो सकता है, आसानी से कर सकते हैं। लेकिन वो एक मानसिकता ऐसी है कि मजदूर को कुछ नहीं मिले, खासकर शेड्यूल कास्ट के जो लोग उनको नहीं मिले, क्योंकि गाँव में वो तो ये मानते हैं ना कुछ लोग कि ये गाँव हमारा, दलितों का तो है ही नहीं,
ऐसे भी मानते हैं, गाँव में जब हम जाते हैं देखते जी हैं। जी, यही मानसिकता बदलने के लिए हम लोग निकले हुए हैं और पिछले काफ़ी दिनों से लड़ाई भी लड़ रहे हैं और हमें भुगतना ही पड़ता है, पिटना ही पड़ता है, मुकदमे भी खाने पड़ते हैं, सारे काम करने पड़ते हैं, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी हद तक अपने लोगों को जागरूक करने का काम किया है। और ये जो लोग बैठे हैं, ये लोग, आप ये सोचिए कि गांव में बिल्कुल मरे हुए लोग थे, सोच भी नहीं सकते थे कि हमको ये कदम उठाना है, लेकिन हमारे जो साथी हैं यहाँ पे संघर्ष समिति के साथी लगातार 6-7 महीने से इनको मोटिवेट करने का काम किया और ये आज अपना न्याय मांगने के लिए आज यहाँ पर जो प्रशासनिक भवन है उसके सामने धरने पर बैठ गए हैं। तो भाटड़ा गांव के ऐसी समुदाय के लोग यहाँ बैठे हैं, क्यों? क्योंकि 100 गज के जो उनको प्लाट मिले थे उनके ऊपर कब्जा और किसी का है, और यहाँ से एक अपील की गई है पूरा हरियाणा के ऐसी समुदाय के लोगों के, और जो पीड़ित है उनके लिए एक अपील की गई है कि उनके अगर प्लाट उनको मिले थे और उनको कब्जा नहीं दिया गया तो आप आइए और कानूनी भी मदद मिलेगी और एक लड़ाई का मोर्चा बनेगा। तो आप सबको आना चाहिए और उन लोगों को भी आना चाहिए जो यहाँ मजदूर किसान भाईचारा की बात करते हैं, उन लोगों को भी, जो वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे किसी भी वो जाति से संबंध रखते हैं, उनको भी इन लोगों के पक्ष में आना चाहिए। क्योंकि 94 में जो प्लाट मिले थे और 94 से अब तक 27-28 साल बीत चुके हैं, उन पे कब्जा और किसी का है, तो होना ही चाहिए कि उनसे किराया वसूला जाए जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ। बिल्कुल मेन प्रॉफिट जिसको बोलते हैं कानूनी भाषा में, उस प्लाट का जो भी किराया बनता है, रेंट बनता है, और उस प्लाट से जो भी उन्होंने फ़ायदा उठाया है और जो भी तहसीलदार इसमें हम लोगों को कंपनसेशन रिकमेंड करेगा, वो हम लोगों को मिलना चाहिए। तो आसी लघुष्टि वाले के सामने से हम रिपोर्ट कर रहे थे और हम फिर कह रहे हैं कि आप सब उन इंसाफ पसंद लोगों को इनका समर्थन करना चाहिए जो ये मानते हैं कि मजदूर किसान का भाईचारा बने और फांसीवादी सत्ता को हरा सकते, जो बड़ी बड़ी बात करते हैं। अगर सत्ता को हराना है तो जो सबसे हाशिए पे जो खड़ा है मजदूर, उसकी आपने मदद करनी पड़ेगी, नहीं तो स्टेज के ऊपर मजदूर किसान एकता जिंदाबाद करते रहिए और ये ऐसे ही चलता रहेगा और मजदूर बेचारा अकेला अकेला पिटता रहेगा।